उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में बीसी सखी का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म की योग्यता यहाँ पर हाई स्कूल रखा गया है और 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में यहाँ पर महिलाएं फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 10 जून है, तो उसके पहले फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए। अभी आगे डेट बढ़ने की संभावना है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीसी सखी के माध्यम से गांव में एक बैंकिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसमें उस गांव में एक बीसी सखी की व्यवस्था की जाती है, जिसके माध्यम से वहां पर आप पैसे निकासी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे वृद्धजन हैं जो बैंक नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बीसी सखी नियुक्त की जाती है। या बहुत सारी प्रसव महिलाएं ऐसी रहती हैं जो बैंक नहीं जा सकती हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बीसी सखी का यहाँ पर नियुक्त की जाती है। एक ग्राम सभा में एक नियुक्त की जाती है। उसके बाद यहाँ पर और बहुत सारे काम होते हैं बीसी सखी के। पैसे निकालने जमा करने के साथ साथ और अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे आज़ाद निवास, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इस सारी चीज़ की आपको ब्लॉक के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। आंगनवाड़ी में क्या काम हो रहा है, गांव में क्या काम हो रहा है, महिला स्तर पर वहां पर आपको फीडिंग करने के लिए भी दिया जाता है। तो बीसी सखी के माध्यम से बहुत सारे काम यहां पर दिए जाते हैं, जिनकी सैलरी 4000 रुपये रखी गई है। अगर आप ओवर टाइम वर्क कर लेते हैं या आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी आप गेन कर सकते हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये घर बैठे आप कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बीसी सखी का फॉर्म भरना है। बीसी सखी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है बीसी सखी। यूपी बीसी सखी डालकर सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा यूपी बीसी सखी। यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओके करने के बाद जो ऑप्शन आएगा आपको अलाउ करने के बाद इस तरह से आपका ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिसमें इनकमिंग चालू हो। लॉगिन करने के बाद नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ओटीपी को सफलतापूर्वक आपके मोबाइल में भेजा गया है। यहाँ पर आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अगर आप प्रयास ये करें कि जो आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर डालें। अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तब कोई भी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से पेज आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लेट्स ऐप ऑलवेज रन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, आपको पढ़ना हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन आ रहा है व्हाइल यूजिंग ऐप, तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अलाउ कर देना सारे टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पर आपको 4 स्टेप में यहाँ पर आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले वाले में आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर बीच का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर पर लास्ट का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको पहला नाम, अगर मिडिल का कोई नाम हो तो उसको भी डाल देना है। यहाँ पर चौथे ऑप्शन में फ़ोटो लिया गया है, तो यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर फ़ोटो जो होता है ये सेल्फी ही हमेशा लेगा, यहाँ पर कोई फ़ोटो आपसे अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर बीच चारों खानों में इस पर क्लिक कर देना है और आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मेल फीमेल, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है महिला। उसके बाद यहाँ पर आपकी उम्र कितना है, यहाँ पर इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो आपकी एज हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद सामाजिक वर्ग दिया गया 7 नंबर में, यहाँ पर आप जिसका जो सामाजिक आपका हो ओबीसी SC ST यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले आएंगे, आपको 8 नंबर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ज़िला कौन सा है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद 9 नंबर पे यहाँ पर आएगा ब्लॉक, आपको यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ब्लॉक कौन सा है। 10 नंबर में ग्राम सभा आएगा, उसी ग्राम सभा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जितने ग्राम सभा होंगे रिलेटेड जहाँ जहाँ पर जगह खाली होगा यहाँ पर वो शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको जो अपने गांव के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपने गांव का नाम। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर में आपके गांव के दिया गया ऑप्शन, इस पर आपको नाम को सिलेक्ट कर लेना है। हेमलेट में दिया गया है तो यहाँ पर अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक ग्राम सभा में कई सारे गांव होते हैं, तो उस ग्राम सभा में जो आपका गांव का नाम हो प्रॉपर वो नेम यहाँ पर डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको आधार के फ्रंट की फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पीछे की यहाँ पर फ़ोटो आधार की आपको खींचकर अपलोड कर देना है। हमेशा ध्यान देना इसमें ये आपको तुरंत फ़ोटो खींचकर अपलोड करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पहले का यहाँ पर अपलोड फ़ोटो नहीं लेगा। तुरंत करंट टाइम का फ़ोटो आपको खींचकर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर अभिभावक का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे गोल गोल दिया है सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप आधार कार्ड या फ़ोटो खींचने लगेंगे तो आपको इस बॉक्स में इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यस का, नीचे सबसे यहाँ पर यस कर देना है। जैसे यस कर देंगे इस तरह से यहाँ पर क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेना है। इसी तरह फ़ोटो आधार यहाँ पर सारी चीज़ें आपको
क्रॉप करने के बाद यहाँ पर ऊपर क्रॉप लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पिता अभिभावक का नाम डालने के बाद नीचे यहाँ पर नीचे दिया गया सेकंड ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ 17 नंबर में आपको पहले वाले ऑप्शन में कर देना है। उसके हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, आपको अगर योग्य हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पर 18 नंबर में आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। कौन सा मोबाइल है, टच वाला या बेसिक वाला? जो टच वाला, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैसेज पढ़ना, लिखना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब देखना, अन्य सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद कोई व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद इसमें कौन सा वाहन आपको चलाना आता, साइकिल, तिपहिया, स्कूटी, तो जो भी आपके पास हो, यहाँ पर साइकिल जैसे हो गया आप इस पर टिक कर सकते हैं। और जो भी आपके साधन हो उसको पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में चले आएंगे, इस पर यहाँ उसके बाद यहाँ पर सबमिट सारे ऑप्शन भरने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका डाटा सेव हो गया है। पारिवारिक प्रोफाइल दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। वैवाहिक अगर शादीशुदा है तो हाँ, वरना नो कर देना है। दूसरे नंबर दिया घर में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर 10 साल से कितने कम बच्चे हैं तो यहाँ पर अगर कोई है तो डाल देना, वरना यहाँ पर 0 डाल देना है। 10 से 16 साल के बीच में कितने लोग हैं तो यहाँ पर आपको हिसाब से डाल देना है। 16 साल के ऊपर कितने हैं, यहाँ पर आपको हिसाब से अपनी फैमिली में सारे मेंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया तीसरा ऑप्शन आ रहा है, आपके परिवार का मुख्य आजीविका का साधन, तो यहाँ पर पारंपरिक खेती या पशुपालन, यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। जो आपका यहाँ पर हो उस पर यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके परिवार की आजीविका के लिए और मुख्य अवसर क्या है, तो जो यहाँ पर इसमें आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन हो, यहाँ पर कपड़ा सिलना, उसके बाद यहाँ पर खेती बाड़ी, पशुपालन, यहाँ पर और अन्य सारे यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पांचवा दिया गया इन अवसरों के रास्ते में क्या क्या प्रमुख दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो उसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर छठे नंबर पे चले आना है। छठे नंबर पे आने के बाद घर में प्रमुख 3 कमी जो आपने साधन को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है। दूसरा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको 3 चीज़ें आपको टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपके भर चुकी हैं, आपको यहाँ पर नीचे आकर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपका प्रोफाइल भी बन चुका है। अब यहाँ पर भाग 1 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको उस पर करके नेक्स्ट कर देना है। क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य में पदाधिकारी, कम्युनिटी सदस्य, कैलेंडर हैं, जो इसमें हो क्लिक कर देना है, वरना नहीं करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे नीचे कर देना है। क्या आपने समूह गठन के लिए सोचा है, तो हाँ या नहीं, तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। किस तरह से यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी होना, सभी को बताना, जो आपको इसमें अच्छा लगे उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद इस यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में नेक्स्ट कर देना है। चौथा, अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं तो आपका चयन क्यों किया गया होता, यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे आप चलेंगे। 5वें में दिया गया है कि अगर आपके समूह में सदस्यों के बारे में है तो वो क्या हैं, तो यहाँ पर जो आपको सारी चीज़ें दिया गया है इस पर किसी एक को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करने के बाद छठे नंबर पर चले आना है। यहाँ पर दिया गया अगर आप समूह में होते तो क्या आप सहयोग कर सकते। उसके बाद पढ़ने के बाद जो आपको अच्छा लगे उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपके जवाबों का सार, यहाँ पर दिया गया सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में सबमिट कर देना है, यहाँ पर हाँ पे सेव कर देना है। अब यहाँ पर भाग 1 भी भर चुका है। अब यहाँ पर आपको आना है भाग 2, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या समूह नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए, यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे सेकंड पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, यहाँ पर हाँ करके सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपका भाग 2 भी भर चुका है। भाग 3 पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ से सावधानी से पढ़कर उसको सबमिट करना है। क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। बहुत अच्छा या सिखाया जाए कर सकूँगी, या जो भी आपको अच्छा लगे तो हाँ कर देना है। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान सकते हैं, तो हाँ कर देना है। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि कर लेते हैं, हाँ कर देना है। कौन सा सदस्य आपके समूह का खाता बही रखता है, उसका रखरखाव करता है, यहाँ पर क्लिक कर देना। स्वयं यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे नीचे वाले क्लिक कर देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको देख लेना है,
नीचे दिए गए शब्दों का मतलब का कोई दूसरा शब्द चुनें। यानी मुद्रा, मुद्रा के यहाँ पर मतलब क्या होता है, मुद्रा मतलब नकदी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर श्रम दिया गया है तो श्रम का मतलब होता है मेहनत, यहाँ पर मेहनत वाले पर टिक कर देना है। उसके बाद व्यय दिया गया है तो यहाँ पर खर्च, इस पर क्लिक कर देना है। चौथे में निवेदन दिया गया है तो यहाँ पर अनुरोध, यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। यहाँ पर ऋण दिया गया है तो ऋण यानी कर्ज, यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। यहाँ पर नीचे 7वां नंबर दिया गया है, हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य चुने। वह विश्राम कर रहा है तो वह आराम कर रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। रमेश भ्रमण कर रहा है तो रमेश घूमने गया है, इस पर क्लिक कर देना है। सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है तो यहाँ पर इसको सुनीता को खरीदारी के लिए धन की आवश्यकता है, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ सबसे नीचे वाले थर्ड पर इस पर क्लिक कर देना है। अब 8वां क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को हिंदी का मतलब बताइए। माई नेम इज राजेश, मेरा नाम राजेश है तो यहाँ पर इस पर आपको टिक कर देना है। आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आई लाइक मैंगोज एंड बनाना, मुझे आम और केला पसंद है तो इस पर आपको टिक कर देना है। आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल कलर पसंद है, यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में टिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसी तरह जैसे बता रहा हूँ आपको एक बाई एक सारे कर लेना है। 100 रुपये का 20% कितना होता है, तो 100 रुपये का 20% यानी 20 रुपये होता है। 300 रुपये का 30% कितना होता है, तो 100 रुपये का 30% 30 रुपये होता है, तो आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है यानी 90 रुपये। उसके बाद 200 रुपये का 45% कितना होता है, तो 100 का 45 यानी 200 का 45 प्लस 45 90, यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। 500 रुपये का 5% कितना होता है, तो यहाँ पर 5 50 25 आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 900 रुपये का 4% कितना होता है, यहाँ पर आपको 36 इस पर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, इस पर टिक कर देना है। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा मैथ के थोड़ा बड़े दिए गए हैं, इसको सावधानी से आपको करना है। सारे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिए, बनिया का 800 रुपये उधार चुका है, तो रामू के पास कितने रुपए शेष बचे, 200 रुपये। यहाँ पर एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों के समूह के लिए 200 रुपये जमा किए जाएँ तो कुल कितने रुपए एकत्रित होंगे। यहाँ पर 200 गुणे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राजेश ने विमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिया, तो 2 साल बाद वो राजेश विमला को कुल कितने रुपए देगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1100। उसके बाद यहाँ पर महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये मालो को दिए, 400 रुपये उसने राहुल को दिए, 3000 रुपये अपने माँ को दिए, तो अब महेश के पास कुल कितने रुपए बचे, तो यहाँ पर आपको 61 यानी 6100 रुपये इस पर क्लिक कर देना है। रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो आलू लाया, उसे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, तो यानी उसने 1225 रुपये के यहाँ से हिसाब बेच दिया, तो यहाँ पर उसको 250 रुपये का फायदा हुआ, इस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। आपको जवाब का सार यहाँ पर दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे दिए गए हैं। नीचे आना है, आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ पर हाँ दिया गया है, इस पर आपको सेव कर देना है। भाग 3 आपका हो गया है, यहाँ पर भाग 4 पे चले आना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनको भी 5 क्वेश्चन हैं, थोड़ा आसानी से जल्दी जल्दी कर लेना है। यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस कर रहा है, आसान लग रहा है? आप किनके स्मार्टफोन पर यह ऐप उपयोग कर रहे हैं? अगर स्वयं का हो तो स्वयं क्लिक कर दीजिए, किसी घर का हो तो घर का क्लिक कर दीजिए। आपके समूह में कितने सदस्यों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर जो आपको हो 1 2 इस पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपके समूह में कितने सदस्यों के परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिनके वे आवश्यकता अनुसार कभी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें आपको जितने आपके घर में मोबाइल स्मार्टफोन हो उस पर क्लिक कर देना है। 5वां दिया, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी, तो यहाँ पर हाँ नहीं के हिसाब से अपने हिसाब से कर देना है। 7वां, अगर आप स्वयं का मोबाइल हो तो क्या आप बिना किसी मदद से यह फॉर्म भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया, स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने के लिए आपके पास क्या मायने हैं, तो जो इसमें आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, खर्च बढ़ेगा, इस पर नहीं टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर वीडियो और यूट्यूब देख पाएंगे, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर खबर सूचनाओं को साझा कर रही, यहाँ पर आपको कुछ अच्छी चीज़ दिया गया है, यहाँ पर आपको उसको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है, समूह के बही खाता का रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति सही है, मोबाइल हो तो जो आसान व्यवस्था पर इस पर क्लिक कर देना है। 10वां दिया गया है, मोबाइल पर कार्य करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कितने समय के लिए। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे, अगर चलाना आता है तो जी यहाँ पर क्लिक कर देना, और नेक्स्ट वाले नीचे आंसर पे 3rd पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपके जवाबों का यहाँ पर सारा आंसर दिया गया, नीचे यहाँ पर सबमिट कर देना है, यहाँ पर क्लिक करके सेव कर देना है। इस ऐप का आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुका, धन्यवाद। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। सारे स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आपका फॉर्म भर चुका। आप यहाँ से रेड भी कर सकते हैं, यहाँ पर बेल आइकन दिया गया है, नोटिफिकेशन की सूची दिया गया है। यहाँ पर कोई आएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ पर जो भी सूचना आएगी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, नोटिफिकेशन आपको ऑन कर लेना है, आपको बीच बीच में यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्या अपडेट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पंकज ऑनलाइन 0 मेरी आईडी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।